तो आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही बजट फ्रेंडली मैकेनिकल कीबोर्ड को। जी हाँ, इसका नाम है रेड ड्रैगन विष्णु K596। इसके हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स और क्या आपको ये मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहिए कि नहीं। जो भी बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं इस प्रोडक्ट के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डब्बा बहुत ही प्यारा सा है। इस तरह का आपको बॉक्स मिलेगा, क्वाइट हैवी बॉक्स है ये। यहाँ पे हल्का सा डेंट है। नाउ यहाँ पे एक सील लगा होगा जो कि मैं ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूँ, लेकिन आपके केस में ये सील लगा रहना चाहिए। अगर सील नहीं लगा है तो आप इसको प्लीज़ रिटर्न कर दीजिए। तो ये कंपनी का सील लगा रहता है, ये आपको तोड़ना है सील को। दोनों तरफ से डब्बा का ढक्कन खोलना होगा। इतनी आसानी से नहीं निकला ये डब्बा। इसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा अब ये गंदा दिख रहा है। सो इस तरीके से ओवरऑल इसकी पैकिंग रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डेंट पड़ा हुआ है। इस डब्बे के ऊपर एक ये रेड ड्रैगन का लोगो है जो कि काफ़ी कूल लगता है देखने में। तो इस डब्बे को सिंपली ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा और इस कीबोर्ड के साइड से फोम की कुशनिंग की गई है। ऑलराइट, तो हम कीबोर्ड को निकाल लेते हैं। कीबोर्ड के नीचे आप देख सकते हैं कुछ और भी एसेसरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ये पाम रेस्ट एंड ऑल दैट। तो ये पाम रेस्ट पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। ये कुछ एक्स्ट्रा स्विचेज हैं कि कैप पुलर और स्विच पुलर दिया गया है, और एक ये ब्रेडेड केबल है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ऑलराइट, ये कुछ मैनुअल और इसके अलावा कुछ ये स्टिकर्स भी दिए गए हैं। सो यही सब है बॉक्स में। बॉक्स को हम साइड में रखते हैं और आ जाते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो सिंपली निकाल लेते हैं इस कीबोर्ड को। सबसे पहले आप इसका देखेंगे ये एक 10 की लेस कीबोर्ड है। ऑलराइट, तो इसमें आपको नम पैड नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा सारे कीज़ इसमें हैं, सारे फंक्शन कीज़ हैं, एक्स्ट्रा मैक्रो कीज़ भी दिए गए हैं। और इसके बैक में आप देख सकते हैं ऐसे रबर पैडिंग दी गई है और ये इसका लेवल ऊंचा करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको एक डोंगल मिल जाएगा और ऑन ऑफ स्विच पीछे दिया गया है। इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है इस कीबोर्ड का। सो यहाँ पे मैक्रो कीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक्स्ट्रा कीज़ दिए गए हैं जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मीडिया कंट्रोल, मीडिया कीज़ भी दी गए हैं। ना सबसे पहले हम इसका साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं कुछ इस तरीके का साउंड है। आप चाहे तो इसके स्विचेस भी चेंज कर सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप के स्विचेस आप लगा सकते हैं। ना इसमें जो मीडिया, इसमें कुछ LED लाइट्स दिए गए हैं जो कि चार्जिंग और ये सब बताते हैं। बाकी इसका जो स्पेस बार है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे रेड ड्रैगन की ब्रांडिंग है। सो आफ्टर अनबॉक्सिंग अब हम इसकी बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये एक 10 की लेस कीबोर्ड है जिसे हम TKL भी बोलते हैं, और ये एक अच्छा कॉम्पैक्ट साइज कीबोर्ड है। ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, और इसमें सारे एसेंशियल कीज़ आपको मिलते हैं। सो अगर आपको नम पैड की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप एक्सेल पे ज़्यादा काम करते हैं या फिर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, तो उस केस में आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। या फिर आप नंबर कीबोर्ड भी ले सकते हैं, छोटा सा आता है अब, बट आई थिंक उससे बेटर है कि आप एक फुल साइज़ कीबोर्ड ही ले लें। और इसका जो बैटरी है वो 3000 mAh का है, विच इज़ आई डोंट नो गुड और बैड, बट या 3000 है और मेरे पर्सनल यूज़ में एक दिन ये आराम से चल जाता है। ना जो इसका स्विच है वो एक रेड स्विच है। जैसे कि मैं इसका की के फटा के मैं दिखा रहा हूँ आपको। अलग अलग कलर के स्विचेस आते हैं। बेसिकली रेड स्विच जो होता है इट्स अ फास्ट स्विच विच इज़ गुड फॉर गेमिंग। आई विल नॉट से फॉर द टाइपिंग में इतना अच्छा फील नहीं आएगा आपको, जो क्लिकी साउंड है वो नहीं सुनाई देगा। तो रेड स्विचेस कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं। गुड थिंग इज़ कि ये एक फुल्ली हॉट स्वैप कीबोर्ड है, तो आप चाहें तो इसमें और भी अलग अलग कलर्स के स्विचेस लगा सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ब्राउन कलर के स्विचेस में आपको हल्का सा बाउंस फीडबैक मिलेगा। ब्लू कलर के स्विचेस में आपको साउंड सुनाई देगा, क्लिकी साउंड काफ़ी। वन मोर गुड थिंग जो आपको इसमें मिलता है वो है डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कंट्रोल। इसमें प्ले, पॉज, नेक्स्ट, वॉल्यूम कंट्रोल, इन सारी चीज़ों के लिए डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं। नाउ अगर आप मैक्रो कीज़ के लवर हैं तो ये आपको कीबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है,
क्योंकि इसमें आपको 10 एक्स्ट्रा मैक्रो कीज़ मिल रहे हैं। मैक्रो कीज़ मतलब एक्स्ट्रा कीज़ जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसको आप कोई भी फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप इन कीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा सॉफ्टवेयर का। अब इसके RGB की बात करते हैं। RGB लवर्स को ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। लिटरली इसमें काफ़ी एक अच्छा ब्राइट LED आपको मिलता है इस कीबोर्ड में, जिसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल आपको मोड्स मिल जाते हैं। पर्सनली मैंने इस कीबोर्ड को बाय किया था RGB और वायरलेस के लिए ही, तो मुझे इस सिनेरियो में काफ़ी अच्छा लगा। मोस्टली क्या होता है, बिकॉज RGB बैटरी खाता है अच्छा खासा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको RGB वायर्ड कीबोर्ड देखने को मिलेगा, ना कि वायरलेस। ना इसका जो पाम रेस्ट है, बढ़िया चीज़ है कि इतने सारे फीचर्स मिलने के बाद भी आपको इसमें एक पाम रेस्ट मिल रहा है। रेस्ट बोल लीजिए या पाम रेस्ट बोल लीजिए, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है। मतलब क्वालिटी है प्लास्टिक का, वो काफ़ी अच्छा है ना। एक और बढ़िया चीज़ इसमें है, ये एक USB-C चार्जिंग वाला पोर्ट है इसका ना। अब आ जाते हैं कॉन्स पे। तो कॉन्स बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी मैं कॉन्स आपको बताऊंगा इस कीबोर्ड के, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ज़्यादातर केस में। तो हो सकता है कि वो मेरे लिए कॉन हो बट आपके लिए ना हो, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो की कैप की जो क्वालिटी है। प्लास्टिक बिल्ड है बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा इसका ये की कैप की क्वालिटी। अब बात आ जाती है इसके फ़ॉन्ट की, तो अगेन की कैप के साथ इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। काफ़ी अजीब सा गेमरी फ़ॉन्ट है, ठीक है, लेकिन फॉर मी इट्स नॉट गुड। नाउ अब बात करते हैं इसके स्विच की। तो स्विच रेड स्विच है। नाउ अगर आप एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड से स्विच कर रहे हैं, इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। थोड़ा सा क्लिकी साउंड ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अगर आप ब्लू स्विच लेते तो आपको बहुत ज़्यादा एक क्लिकी साउंड सुनाई देता, जो कि लगता है कि हाँ एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, बट रेड स्विच ऐसा नहीं होता है। तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये रेड की है तो ये काफ़ी फास्ट होता है, तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अब इसमें जो साइड लाइट है, RGB इसके कीबोर्ड पे है और इसके साइड में भी है, वो काफ़ी अंदर है। तो ये मतलब पता नहीं क्यों दे दिया कंपनी ने इसे, इससे कुछ दिखता तो है नहीं। उसके बाद जो इसके मैक्रो कीज़ हैं, अब मैक्रो कीज़ लवर के लिए तो ये जन्नत है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे केस में मुझे कुछ खास यूज़ दिखता नहीं है, मतलब मैं कुछ खास यूज़ करता नहीं हूँ मैक्रो कीज़ को। तो कई बार क्या है कि मेरी उंगलियाँ शिफ्ट दबाता हूँ या कंट्रोल दबाता हूँ, तो कई बार मेरी उंगलियाँ मैक्रो कीज़ पे चली जाती हैं। इसी से हम दूसरे कॉन पे भी आते हैं कि इसका जो की स्पेस है वो मुझे कम लगा, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मेरी उंगलियाँ मैक्रो कीज़ पे चली जाती हैं। जबकि मेरे हाथ छोटे हैं, इसके बावजूद मुझे ये जो की स्पेसिंग है काफ़ी कम लग रहा है। ये हो सकता है कि मैं लैपटॉप कीबोर्ड से डायरेक्ट स्विच किया हूँ इसमें बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लैपटॉप की जो कीज़ होते हैं उसमें स्पेसिंग अच्छी खासी होती है। अगर इसके बैटरी लाइफ की बात करें तो 3000 मिली एम्पियर है, जो कि एक दिन चल जाता है, बट मुझे ये थोड़ा कम लगता है। अगर इससे थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। कई बार क्या होता है कि मैंने चार्ज किया सुबह को और मैं इंटेंसिव गेमिंग कर रहा हूँ, इन दैट केस मुझे लगता है कि चल जाएगा, और जब मैं गेमिंग कर रहा होता हूँ बीच में ही बंद हो जाता है, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। नाउ एक चीज़ और, मुझे जो RGB, अगर पर्टिकुलर RGB की बात करें तो RGB काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, सब चीज़ है। लेकिन RGB में ऐसा कोई मोड नहीं है जिसमें मुझे कोई स्टैटिक कलर मिले। लाइक अगर जैसे कि ब्लू जल रहा है तो सिर्फ ब्लू ही जलता रहे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वेव फॉर्म में लाइट चलती रहेगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू टाइप का थीम रखा है। मैंने सारे लाइट्स अपने स्काई ब्लू कर रखे हैं, बट कीबोर्ड के में मैं इस स्टैटिक कलर को नहीं ला सकता हूँ बिकॉज ऐसा कोई मोड नहीं है इसमें। तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द थीम लगता है मुझे कई बार। तो या अगर इसमें कोई ऐसा स्टैटिक की वाला मोड होता है जैसे कि मेरे लैपटॉप में है, तो मेरे हिसाब से सोने में सुहागा हो जाता है इसका RGB। या ये मेरे सारे पर्सनल ओपिनियंस थे इस कीबोर्ड के कॉन्स को लेके, बट ओवरऑल आई थिंक ये कीबोर्ड गजब का है और ये एक स्टील डील होगा अगर आप बाय करते हैं तो। कोई भी कीबोर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया इस प्राइस रेंज में इसके आसपास भी नहीं भटकता है। अगर आप 10,000 से ऊपर जाते हैं तब जाके आप कुछ इतने फीचर्स एक कीबोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मात्र 5,700 में आपको ये मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है,
जो कि मैं मानूंगा बिल्कुल स्टील डील है, आप जरूर बाय कर सकते हैं। कैसा लगा आपको इस वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड का? इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट में दीजिए। इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए। जल्द ही मैं और भी टेक वीडियोस के साथ आने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सी यू इन अनदर वन।